यूनिवर्सल ब्यूटी साहब आपको सर लिया जा रहा है, मैं म्यूट पे जा रहा है। यूनिवर्सल ब्यूटी साहब आपको लिया जा रहा है, ठीक है। बराए मेहरबानी यहाँ वहां की बात नहीं करेंगे, आज के टॉपिक पे आप बात करेंगे जी। ब्यूटी अरे साहब बहुत अच्छा काम कर रहे हो तुम लोग। अरे ऐसे ही काम करते रहो, थैंक यू। मुसलमानों को बेदार करो, उनकी किताबों को पढ़ने का मौका उनको मिल रहा है, अब तहकीक कर रहे हैं। कुरान जिंदाबाद। चलिए, तो ये जो जिस कुरान की का आप जिंदाबाद कर रहे हैं, ये वो कौन से वाले कुरान की कर रहे हैं? अरे देखिए ये मैं बताता हूँ आपको, एक मिनट पहले थोड़ा सबर, आपको लिया है तो मौका दिया जाएगा, टेंशन ना ले, मौका मिले कद्दी कद्दी। एक मिनट रुकिए, मैं जरा, हाँ अभी हम स्क्रीन शेयर करेगा आपके सामने, एक मिनट दीजिएगा। ये देखिए, किसी को भी अगर ये चेक करना है तो nquran.com वेबसाइट है, एडम साहब ने पिछले बार भी बताई थी आप लोगों को, मैंने कुरान फ्लैश वाली वेबसाइट बताई थी, और मैंने islamweb.net का भी आपको लिंक दिया था, वहां पे से भी आप पीडीएफ वर्जन जो है पूरे डाउनलोड कर सकते हैं। ये वेबसाइट की खासियत ये है कि आप सीधा जो है वो ऑनलाइन ही आयतों को चेक कर सकते हैं, और सारे वर्जन के जो है वो एक ही लाइन में आपको मिल जाएंगे। अब इधर पे देखिए, कुरान, ठीक है, फातिहा पहली वाली आयत, और इसमें कितने वर्जन ऑफ कुरान है मैं आपको बताता हूं, ठीक है। हफ्सन आसिम 28 है ना यार, दिखाया हुआ है साहिल, दिखाया हुआ है। आयत पे 11 चल, है ना? सीधा आयत पे चल, 28 है दिखाया हुआ है ना, लास्ट टाइम दिखाया था ना, सबको पढ़वाया था, नंबर भी अच्छा, दिखाए थे। सीधा आयत पे ओके, चल। नहीं मेरा आयत पे जाएंगे एडम साहब, पहले इन्होंने अभी जो एक स्टेटमेंट मारा कि कुरान जिंदाबाद, पहले इनसे अच्छा पूछ तो लेते कि कौन सा वाला कुरान जिंदाबाद, क्योंकि यहाँ पे भी मेरे सामने 11 है। अच्छा 11 में से एक नीचे देखना, हल्का सा स्क्रॉल करना, हल्का सा स्क्रॉल करना, हल्का हाँ, हल्का, स्लोली स्लोली नीचे आना, एक एक नीचे आना, एक और, नाम बताओ किधर ना। गया? नहीं जरा ऊपर जाए, वो नजर आ रही थी मुझे, एक उसको गायब हुई है। ये अच्छा, इसके अंदर क्यों नहीं आ रहा, इब्ने हिजाज के अंदर क्यों नहीं आ रहा? ये रिफ्रेश इब्ने, करो शायद आए। हाँ एक मिनट, ओके, एक मिनट रुकिए, यही था ना? हाँ, इब्ने ये हिजाज अल जमात, जाफिर। हाँ, हाँ ये अभी इसमें कुछ कुरान नहीं है, क्योंकि 1-1, चलो आगे चलो वही भाई। मैं बोला, 11 मेरे सामने, मैंने गिना था तभी 11 थे इसमें। सर 28 है, कुछ कुरानों में बिस्मिल्लाह नहीं ना आ रही है, हाँ 1-1 में इसमें, बिस्मिल्लाह नहीं है। अगर आप हाँ ऊपर इसमें, जाएंगे हाँ तो ऊपर जाएं, ऊपर जाएं, ऊपर जाएं, और ऊपर जाएं, सबसे ऊपर, और ये देखें तसनीफ लिखी होगी यहाँ पे, उसे क्लिक करें, और ऊपर, और ऊपर, और ऊपर, ये हफ्स, इसको इसको अख्तियार रवायात को क्लिक करें। ये 28 की 28 रवायात है यहाँ पे, 11 नहीं है। हाँ ओके, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 है इसमें। ओके 21। हाँ भाई, तो ये जो जिंदाबाद आपने बोले हैं, ये कौन से वाले को बोले आपने? ये जो 21 बोले ना, उसके ऊपर क्या लिखा हुआ है? तजवीद। तजवीद? तजवीद लिखा हुआ है, जरा देखो। कहाँ पे तजवीद? ऊपर लिखा हुआ है, ये तजवीद है? यहाँ तजवीद। यार तू अपनी ये मर्जी से ही पढ़ लेता है कोई चीज। अच्छा, तहकीक। ये खिरात मैं तहकीक भी इसलिए नहीं बोल है। रहा हूँ। अरे जरा हंसने से पहले सुन ले भाई। क्या यार ये बंदा है। इतना अरे लेकिन जल्दी हंसने से, तजवीद लिखा है इतना यार, जल्दी एक मिनट, नहीं नहीं, मैं जना ब्यूटी भाई वो मैं मौका नहीं देख दूंगा, सका। रुको तो सही। अरे ये तुम्हारा मसला ये है ना ब्यूटी भाई, तुम रुकते नहीं हो, हमको थोड़े मजे भी तो लेने दो, मैं मौका दूंगा आपको। आपने तजवीद कहा, फिर शायद तहकीक कहा आपने, ना उधर तजवीद है ना तहकीक लिखा हुआ है, अब बोलिए। देख लिया आप, नहीं है, लेकिन वो हम्म, खिरात है, लेकिन इसमें बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम ही है। 21 हाँ बार भी ओके बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम है। साहिल, चौथी नंबर आयत में जाना, किस पे जाऊं? चौथे नंबर पे? चौथी नहीं नंबर नहीं आयत। नहीं, इसमें इसमें बता। ये आयत नंबर 1 है ना, इसमें आयत बता। नंबर 4 पे जाना।
नहीं ओ ये नहीं इसमें हाँ, 4 नंबर आए। चलो, लो जी, घूम गया। अब देखो क्या हुआ। भाई अर्ज हंस करा ले दो। भाई, पहले हंस ले, ब्यूटी हंस ले भाई। अरे बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, चलो, इसमें बता मेरे भाई कहाँ फर्क है? अच्छा, सिर्फ बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम ही कुरान है क्या? अब आगे 21 कुरान बार नहीं है? 21 बार बताया ना तुमने, 21 बार बताया, इसमें भाई फर्क क्या है बताओ अल्फाज में? भाई भाई भाई, वही बता रहे हैं, थोड़ा खामोश रहोगे तो बताएंगे ना। अरे इसी से पता चल गया कि कोई फर्क नहीं अरे है, खिरात से थोड़ा फर्क है। रुकेगा ब्यूटी। कैसा जाहिल इंसान है हो यार आप ब्यूटी भाई, आप उम्र में इतने अरे बड़े मेरे हो, भाई, मैं क्यों बात कर ऐसी रहा हूँ तो हरकत बात कर कर रहे रहा हो? हूँ। आप नहीं, आप पे ये शोभा देता है, आप बुजुर्ग इंसान हैं, ये अच्छा शोभा ठीक है, देता है आपके ऊपर। ठीक है, ठीक है। आप आयत नंबर 4, मलिक मालिक वही बोलेगा। हाँ, ठीक है, बोल। हाँ, तो सेम है ये, मालिक और मलिक। मालिक है वो, तो यहां तो मलिक भी लिखा हुआ है। इसलिए कि इस आखिरी जो सूरत में मलिक ही नास है, उस मुनासिबत से खिरात खिरात में ना उन्होंने मलिक ही यौमिद्दीन पढ़ा है। दोनों में सही कौन सा है? मालिक सही है। तो पॉपुलर मलिक जो पॉपुलर जो भाई, चीज है, यार पॉपुलर जो वो चीज है मालिक है, ब्यूटी, लेकिन लोगों ब्यूटी ने ब्यूटी सवाल तो सुन। अभी आप कह रहे थे कि डिफरेंट किरात है, आप खुद कहे अभी यहां पे, ठीक है? यानी आप वही मुगालता देने की कोशिश कर रहे थे कि सिर्फ एक्सेंट में फर्क है, ठीक है? एक्सेंट का फर्क है, आप ये मुगालता देने की कोशिश कर रहे थे। एक्सेंट का फर्क मैं अगर आपका कंसीडर भी कर लूं, एक्सेंट में माना चेंज नहीं होना चाहिए, ठीक है? अब यहां पे मालिकी है, नीचे मलिकी है। आपसे मैंने पूछा था कौन सा वाला सही है, कुरान जिंदाबाद जो आपने कहा, तो आपने अभी ये वाले वर्जन को कहा है, हफ्स अन आसिम का, कि मालिकी यौमिद्दीन सही है। अब आप ये स्टेटमेंट देंगे कि ये जो मलिकी यौमिद्दीन लिखा है कानून वाला, आप बताइए कि ये गलत कुरान है, या मैं इसको कुरान नहीं मानूंगा। जी, ये बार बार बैक स्टेज करना ये कमजोरी की अलामत है। क्योंकि आप सुनते नहीं है, जो सवाल है उसका जवाब दीजिए। आप कह रहे हैं मालिकी यौमिद्दीन सही है, तो मलिकी यौमिद्दीन गलत है? मालिक को अगर लिखेंगे ना तो मलिक, अब आप मीनिंग पे जाइए। मलिक बादशाह होता है, मलिक की मीनिंग भाई बादशाह, पहले और वो बादशाह मालिक सवाल, होता है। उस यूनिवर्सल, हिसाब से किसी ने खिरात किया मलिक यौमिद्दीन, यूनिवर्सल, यूनिवर्सल सही कौन सा है? मालिक यौमिद्दीन। तो मलिकी यौमिद्दीन गलत है, ये मलिक कुरान नहीं इसलिए है। पढ़ा उसने, वो भी जो ना, अरे पढ़ा या वो भी नहीं पढ़ा पढ़ा वो जाता सवाल है, नहीं है। कोई अगर लेकिन मलिकी दो भी सही यौमिद्दीन, है। हाँ ये पूछ रहा हूं, ये हाँ, भी दो सही भी है सही है, मलिकी यौमिद्दीन? दो भी सही है, उससे कोई फर्क मतलब नहीं अलग पड़ता। अलग, भाई मीनिंग भाई मीनिंग में वही है। भाई, मीनिंग में कैसा वही है? हाँ, मलिक मालिक होता, बादशाह मालिक नहीं नहीं, होता क्या? बादशाह मालिक होता है, और हाँ, मालिक बादशाह बादशाह मालिक होता होता है, है, और मालिक सारे बादशाह आलमीन होता का है। मालिक होता है। मालिक बादशाह होता है क्या? अरे रब्बुल आलमीन बोलो, मालिक बोलो, एक ही बात है। तो यार जो तुमसे पूछा जा रहा है उसका जवाब दो। अरब क्या तुरा नहीं, मालिक मैं बादशाह होता अदब है? अरब तुरा हाँ, मैं क्यों? भी अदब से ही पूछ रहा हूँ आपसे, क्या मालिक हाँ, बादशाह होता है? बादशाह मालिक होता है। अरे यार कैसा इंसान है यार, इसका भेजा अंदर स्क्रू ढीला है क्या? मैं सवाल क्या कर रहा हूँ, आप कह रहे हो कि अरे बादशाह सवाल तो मालिक समझ होता है। गया, जवाब भी समझ के बदमाश। पहले सुन लो, मैं बादशाह मालिक होता है ये नहीं पूछ रहा हूँ, मैं ये पूछ रहा हूँ क्या मालिक बादशाह होता है क्या, इसका जवाब देना है आपने। हाँ, मालिक भी बादशाह होता है, बादशाह मालिक भी मालिक बादशाह होता होता है। है, हाँ, मालिक ही बादशाह होता है और बादशाह मालिक होता है। मालिक बादशाह होता है, बिल्कुल। कैसे? साहिल तुम्हारे यहाँ अरे तो किसी मालिक, मालिक, तुम अपने पूरे घर के मालिक आलमीन का हो? मालिक बादशाह होता है। नहीं नहीं, अरे अपने घर के मालिक हो? स्टेट का झूठ मालिक बोल, बादशाह होता है, हाकिम होता है। नहीं बादशाह नहीं होता है, स्टेट का मालिक, पहली बात तो स्टेट का कोई अरे मालिक नहीं इसीलिए तो होता। नन्यानो सिफात गिनाए गए। सुन रहे भाई, स्टेट का कोई पहली बात तो मालिक नहीं होता है। आप अगर ये कह रहे हैं कि किसी के पास ज्यादा प्रॉपर्टी है तो वो उस जगह का बादशाह नहीं हो जाता है, आप झूठ बोल रहे हैं।
मालिक बादशाह नहीं होता है। यू कैन बी एन ओनर ऑफ समथिंग बट यू कैन नॉट बी बादशाह ऑफ दैट थिंग। आपने एक एरिया में घर ले लिया, पूरा एरिया आपने खरीद भी लिया, आप उसके बादशाह नहीं होंगे, आप सिर्फ ओनर रहेंगे उस जगह के। आपको फिर भी टैक्स भरना पड़ेगा गवर्नमेंट को। जी। अरे यहाँ पे इंसान की बात नहीं, और रब्बुल आलमीन की बात हो रही है। वो नन्ही सिफात में तो वर्ड मालिक तो भी गलत है, यूज मलिक किया है भी ना, है। वर्ड तो गलत यूज किया है। अरे नन्ही सिफात है, उसमें जो ना कोई भी सिफत फिट बैठ जाती है वहां पे। मलिक क्या? बोलो, मालिक बोलो। नहीं, कैसे फिट बैठती है? अरे वो रब्बुल आलमीन के कितने नन्ही सिफात है नहीं है? नहीं, लेकिन एक बात बोलो, मालिक इक्वल टू बादशाह होता है क्या? नन्ही सिफात है नहीं है, मेरा जवाब दो। भाई 99 सिफात की बात नहीं हो रही। किंग इक्वल टू, कौन सी डिक्शनरी में किंग इक्वल टू ओनर आपने देखा है? कौन सी डिक्शनरी में? अरे जी, वही है इंसानों की, तो घर की जो मिसाल थी ना कि इंसान टैक्स भी पे करना भाई होता है, मेरे यहाँ पे सवाल रब्बुल का आलमीन की जवाब बात हो रही है। नहीं। रब्बुल आलमीन आपका कौन है क्या नहीं है वो तो आप साबित नहीं कर सकते। ये जो हाँ, भाषा रब्बुल लिखी गई आलमीन। है, मैं सुन तो ले भाई, मुद्दा समझ। भाषा का जो इस्तेमाल किया गया है ये इंसानी भाषा का इस्तेमाल किया गया है, ठीक है। आपको जब कोई चीज समझनी होती है तो इंसानों ने जो इसकी डिक्शनरी लिखी हुई है आप उससे समझते हो। अगर मैं आपको कुरान से कोई मतलब पूछूंगा तो आप इंसानी भाषा में उसको क्या कहते हैं आप उससे हमको समझाएंगे। खुदा की भाषा आपने जाके तो पढ़ी नहीं है ना सुनी है, तो कौन से डिक्शनरी में किंग इक्वल टू या ओनर इक्वल टू किंग होता है? ये डिक्शनरी का आपने हवाला देना है मुझे। अरे ये आज डिक्शनरी का तक हवाला जब मैं दे रहा था, जब डिक्शनरी का हवाला नहीं चलेगा वाला। अब मैं जो ना नन्ही सिफात का सहारा लेकर बात कर रहा हूँ, रेफरेंस क्या? 99 एट्रीब्यूट्स को लेकर बात कर रहा हूँ। दिस इज द रेफरेंस। अरे भाई रेफरेंस वो नहीं है, रेफरेंस ये है, आपको ये साबित करना है। आपने कहा कि एक्सेंट में फर्क है, आपने कहा कि डिफरेंट किरात है, तजवीद है, ठीक है, मैं मान लेता हूं थोड़ी देर के लिए। अगर आपका एक्सेंट चेंज होता है कोई भी वर्ड का तो उसका मतलब चेंज नहीं होता है। मिसाल आपको पिछली बार एडम साहब ने भी दी थी, मैंने भी दिया था, मैं फिर से दे देता हूं। आप विटामिन कहे या विटामिन कहे वो उसका मतलब सेम है। आप उसको हाँ, विटामिन कहे विटामिन कहे मतलब सेम होता वैसा है। ही यहाँ भी वैसा ही है। दूसरी और एक नहीं, वैसा नहीं है। दूसरा, आप स्केड्यूल कहे, शेड्यूल कहे या कुछ और कहे, उसका मतलब सेम रहता है, माना चेंज नहीं होता है। इसी तरीके से यार यहाँ पे जो यार तुम लोग मालिक लिखा समझना नहीं है, चाहते। सुन ले भाई सवाल ब्यूटी भाई। इसी तरीके से आपने जो मालिक कहा है और मलिक कहा है, ये एक्सेंट का डिफरेंस नहीं है, ये दो अलग अलग वर्ड है विथ अलग अलग मीनिंग। तो आपका जो दावा था कि एक्सेंट का फर्क है वो तो यहां पे टूट गया। क्या पहले आप ये मानते हैं कि एक्सेंट का फर्क टूट गया है? बाज अल्फाज में एक्सेंट का भी है, बाज अल्फाज में एट्रीब्यूट का भी है। हाँ, तो इधर 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 जो है एक्सेंट का फर्क टूट गया। अरे दो भी है बोल रहा, तुम लोग समझ के भी नहीं समझना चाह रहे। भाई मैं पूछ रहा हूं एक्सेंट तो का तुमको फर्क। मालूम नहीं अच्छा है। चलो, एक मिनट एक मिनट, ये तुम्हारे एक्चुअली है ना, ये जो एडम साहब कभी भी लाते हैं ना, ये बच्चे हाँ, लोग का खेल ही नहीं है। एडम साहब गलती आपकी है। सॉरी सर, आप सॉरी, ऐसे, हाँ, इनको, सॉरी सर। यार एडम साहब आप इनसे तवक्को कर रहे हैं कि आप जो समझाने की कोशिश कर रहे हैं किंग और ओनर में क्या फर्क है, इन पागलों को कभी समझ में अरे आएगा? मैं ये बोल रहा हूँ। सॉरी सर, मैं मैं आपको सॉरी ये सर, मिसाल बोल, देता हूँ सुन ले, सॉरी सर, भाई, रुक सुन सॉरी ले सर, एक बार, रुक एक जा बार भाई। सुन ले मेरे भाई। नहीं एक ब्यूटी बार रुक जा, सॉरी सर। ब्यूटी रुक जा, ब्यूटी रुक एक जा, बार सुन लो। अरे ब्यूटी इतना रुक जल्दी जा, बिना आरा तुरा पे आता है यार तू। ब्यूटी रुक जाओ, एक मिनट रुको, हाँ, एक मिनट रुको। अच्छा, स्क्रीन आपके सामने है? स्क्रीन, स्क्रीन है? हाँ, थोड़ा हाँ, जूम बिल्कुल। करें, जूम करें। कुल और काल बहुत छोटा नजर आ रहा है, थोड़ा सा जूम कर दें। हाँ, एक स्टेप जूम कर दें। ओके, कुल और काल का फर्क नहीं, बहुत ज्यादा कर दिया। कुल और काल का फर्क पता है कम भाई करो को? हाँ, थोड़ा सा कम करें ताकि दोनों इकट्ठे नजर आ बस। जाए। ये मैं हाइड करता हूँ। थोड़ा एक स्टेप मोर, एक स्टेप मोर। ओके, अब ये दोनों नजर आ रहे हैं, दिख कुल रहा है एंड ना? काल। ओके। हाँ, हाँ भाई, ये बताओ, ये हफ्स में जो है, ठीक है,
इसमें है कौला रब्बी, इसका क्या मतलब होता है? उसने कहा मेरा रब, क्या उसने कहा? काला उसने रब्बी, कहा, एक मिनट एक मिनट, कौला का काला मतलब उसने रब्बिया, कहा। काला रब्बी, हाँ, काला का क्या मतलब है? कुल कहो, काला हाँ, उसने कहा, किसने कहा यहाँ पे? कुल, काला का मतलब क्या है? काला उसने कहा, कुल कहो। किसने कहा? इधर ये काला किसने कहा? ये लफ्ज हुक्मिया है कुल, और काला अरे उसने कहा, ये यूनिवर्सल वर्ब जो है। भी मैं क्या सवाल कर रहा हूं वो बताओ। इधर काला रब्बी जो है, इस हाँ, ये कौन कह रहा है इधर? अरे जिसने भी कह रहा है कि वो लफ्ज उसकी मीनिंग काला के माने उसने कहा। ओके, किसने कहा? यहाँ पे कौन कह रहा है? अरे यहाँ पे पूरी आयत ही नहीं दिया, किसने कहा पूछ रहा मेरे को। इधर अबे तेरे सामने तो है अरे आयत, वो काला रब्बी इससे यहाँ। पहले की जो एक मिनट आयत होती ना, तो किसने कहा एक मुझे मिनट, मालूम होगा। काला बीच में रब्बी लाकर जो ना यालमुल काला किसने कौला, कहा पूछ रहा। काला रब्बी, रब ने कहा। काला रब्बी, उसने कहा मेरे रब, मेरा रब। एक मिनट एक या मिनट एक हाँ मिनट जी, आलमुल सही है, कौला। सही है। एक साहिल, एक मिनट एक he said मिनट my Rabb. Kala, ही सेड, he said, हाँ। Rabbi, काला my रब्बी Lord. उसने कहा, ही He सेड। said, अरे he said my अरे Lord. भाई सुन तो सही, ही सेड है ना, कुल काला का is मतलब ही सेड। हम्म ही कुल का क्या सेड। मतलब है? हाँ, कुल का क्या हाँ, मतलब है? से। कुल का क्या कुल मतलब है? कहो, कुल कहो, कुल हु कहो, अल्लाहु अहद। हाँ कहो, कहो। कहो। वहां पे, अरे तू चुप बैठेगा थोड़े देर, ब्यूटी भाई? बंदर है सुन, पूरा पूरा साहिल। ये जो नीचे डोंट वाला से जो इसकी। है, कुल रब्बी, कुल रब्बी, इसका मतलब है कहो, ठीक है, कहो। और ऊपर वाला जो है काला रब्बी, उसने कहा। कुल जो हाँ, है यहां पे अल्लाह कह रहा है, ये आगे का स्टेटमेंट। ये जो जिब्राइल कह रहे हैं नबी सल्लल्लाहु अलैहि मुंह बंद कर, यहां पे जो नीचे वाला स्टेटमेंट है ना, ये देखो ये वाला, कुल रब्बी यालमुल कौलु फिस समा, इधर अल्लाह कह रहा है कि कहो रब्बी यालमुल कौला, वो जो रब की बात है, ठीक है। और ये वाला जो है कौला रब्बी, उसने कहा, ये जो आगे वाला स्टेटमेंट है, यानी यहां पे अल्लाह किसी और के स्टेटमेंट को कोट कर रहा है। फिर से समझना, कौला रब्बी का मतलब है कि अल्लाह किसी के स्टेटमेंट को कोट कर रहा है इधर। और ये वाले जो स्टेटमेंट है कुल रब्बी आलमुल, यहां पे अल्लाह अपना स्टेटमेंट बता रहा है कि तुम उनसे ये कहो, यहां पे अल्लाह का स्टेटमेंट है, और इधर अल्लाह किसी और का स्टेटमेंट को कोट कर रहा है। अब बता कि कुरान अगर सेम है, माना सेम है, तो ये स्टेटमेंट का जो फर्क आया है कि अल्लाह का स्टेटमेंट है या किसी और का स्टेटमेंट, ये तो दोनों फर्क हो गया। लेकिन वो जो स्टेटमेंट है ना वो चेंज नहीं हुआ ना, काला कुल, उस पे वो सवाल उसमें नहीं है, फर्क वो है। स्टेटमेंट किसका है भाई? स्टेटमेंट चेंज हुआ नहीं हुआ वो सवाल नहीं है, तुम्हारा कुरान एक है ना, तुमने कहा कि कुरान एक है, सिर्फ किरत का फर्क है। सवाल ये है वो स्टेटमेंट किसका है, अल्लाह का स्टेटमेंट है या वो रसूल का या किसी और का स्टेटमेंट है? अगर वो अल्लाह का स्टेटमेंट है और उसको किसी और का स्टेटमेंट बता रहे हो, तो ये फिर से कॉन्ट्रडिक्शन है। यानी आपका कोई स्टेटमेंट हो, मैं उसको बता दूं कि तीसरे वाले ने ये कहा है, तो मैंने गलत बताया, दिस इज अ मिस्टेक। किसी और के स्टेटमेंट को किसी और का बना देना, ये गलती है, ये एरर है। स्टेटमेंट सेम है या नहीं ये वो नहीं है, मेरा सवाल है स्टेटमेंट किसका है ये बताओ। अरे कितनी बार 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 बैक स्टेज करना, क्या यार ये बदअखलाकी है तुम्हारे सवाल का पास। जवाब दो, स्टेटमेंट किसका है, जो सवाल है उसका जवाब दो। स्टेटमेंट सेम है या नहीं है ये सवाल दम नहीं नहीं है है, तुम्हारे अंदर स्टेटमेंट सुनने किसका की है? ताकत। काला स्टेटमेंट और किसका कुल, है? काला और कुल से वो स्टेटमेंट नहीं बदल रहा, ये खिरत वाले मैं खिरत का भाई हरकत करे। मेरा तो स्टेटमेंट पॉपुलर पे जो सवाल, कुरान है, पॉपुलर जो यार कुरान है जो हिफ्ज किया मेरा, जाता फिर से मैं बैक स्टेज कर रहा हूं, स्टेटमेंट बदल रहा या नहीं बदल रहा मेरा ये सवाल ही नहीं है। मेरा सवाल आपसे ये है कि वो स्टेटमेंट किसका है,
अल्लाह का स्टेटमेंट है या अल्लाह किसी और का स्टेटमेंट कोट कर रहा है, ये सवाल है, इसका जवाब दो। पहले आयत नंबर कौन सी है वो? सूरतुल अंबिया 21। अभी समझ में आया, सूरत अंबिया की 4 नंबर आयत खोल गो और मुझे बताओ कि स्टेटमेंट किसका है, अल्लाह का स्टेटमेंट है या अल्लाह किसी और के स्टेटमेंट को कोट कर अरे रहा है? वर्ष नंबर कितना है बोलो? 4। 4 हाँ यस। क़ाल रब्बी यअलमुल क़ौला फिस समाई वल अर्ज़ व हुवस समीउल अलीम। तो इसकी मीनिंग ये है, रसूल ने कहा हाँ। मेरा रब आसमान जमीन की हर बात को जानता है, वो सुनने जानने वाला है। रसूल ने कहा स्टेटमेंट किसका है मेरा वो? रब, रसूल ने कहा, हाँ। काला रसूल ने तो कहा। ये रसूल की अब स्टेटमेंट है, राइट? अब कुल कहने से, देखिए कुल कहने से अब ये जिब्राइल फर्स्ट पर्सन केस पे नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को कह रहे हैं, कुल रब्बी यअलमुल क़ौला फिस समाई वल अर्ज़ व हुवस समीउल अलीम। जिब्राइल भी अगर कहते हैं ये। सो बेसिकली साहिल इसने सारा कुछ हाँ। खत्म कर दिया खुद ही। एक ही आयत 2 कुरानों में, एक कुरान में मोहम्मद की स्टेटमेंट है, दूसरे कुरान में जिब्राइल की स्टेटमेंट है। जिब्राइल या तो अल्लाह। जिब्राइल अल्लाह का कलाम ही लेके आ रहा है ना, खुद तो नहीं कह रहा, तो अल्लाह का हाँ, कलाम तो है। जिब्राइल को क्यों टांग रहे, बाकी उसमें जिब्राइल को नहीं बीच में इसी की ऐड बात करते लेता हूँ ना, ना। इसी की बात लेता हूँ, इसी की बात लेता हूँ, इसी की बात लेता हूँ। इसी के हाँ, मुताबिक एक कुरान में लिखा हुआ है मोहम्मद की स्टेटमेंट, दूसरे कुरान में लिखा हुआ है जिब्राइल की स्टेटमेंट। नाउ ये हाँ, जिब्राइल की स्टेटमेंट है या मोहम्मद की स्टेटमेंट है? या अल्लाह की ये स्टेटमेंट है, तीनों ले। मैं बस तीनों लूंगा यार। एडम साहब। हाँ, ले ले आप तीनों, लेकिन इसके साथ आप तीनों तो क्या लेंगे आप फिर? लोगों ने देखा कि कितना बड़ा ब्लंडर है मोमिन हजरात, अगर थोड़ा भी दिमाग चलता है, आप सोचो कि कितना बड़ा ब्लंडर है ये 2 वर्जन में। क्या आप अल्लाह के स्टेटमेंट को किसी और का स्टेटमेंट कह सकते हैं, या किसी और के स्टेटमेंट को अल्लाह का स्टेटमेंट कह सकते हैं? इसकी सीवियरिटी समझ में आ रही है कि कितना बड़ा कॉन्ट्रडिक्शन है ये। इनके उलमा क्या चालाकी करते हैं मालूम है? ये इसने जो चालाकी करने की कोशिश किया कि स्टेटमेंट तो सेम है। अबे स्टेटमेंट पे सवाल ही नहीं है हमारा। सवाल ये था कि स्टेटमेंट है किसका, रसूल का है कि अल्लाह का है? तो दोनों में कॉन्ट्रडिक्शन है। बड़ा भारी सा ब्लंडर किया है तुम लोगों ने जब कुरान का प्रिजर्वेशन या कुरान के अलग अलग जो वर्जन है। यूनिवर्सल ब्यूटी फिर से सवाल है। अरे आपने ये सूरत तो कुरान का एक बहुत बड़ा मौजज़ा है कि जो ना कुरान है? इतना सेफ है, हैं? इतना सेफ है, खिरत का डिफरेंस है। ओके। साहिल इसको बाद में रख, डंगर है, एक और बंदा है बड़े चैलेंज मार रहा है बैक स्टेज में, अरे इससे बात करते अरे हैं सर थोड़ा। उसको भी ले लेते। ये कौन सा मोजिजा है? ये मौजज़ा है कि स्टेटमेंट। ये मौजज़ा है कि किसी को पता नहीं है कि स्टेटमेंट मोहम्मद ने कही है या अल्लाह ने कही है, लिहाजा ये मौजज़ा है। और ये स्टुपिडिटी है साहिल साहब, मौजज़ा कम है, स्टुपिडिटी ज्यादा। और इसको आप कह रहे हैं कि सिर्फ किरात का फर्क है। अरे थू है तुम लोगों के ऊपर, झूठो लानतियो। ये ये ले किरात का वापस ले ले, फर्क है। ले ले एक्सेंट के फिर। चेंज देखो, में, आ गया ना ये एक्सेंट के चेंज। साहिल जरा रिस्पेक्टफुल मैनर्स में बात होने दो। तो आप फिर झूठ ये क्यों बोल रहे हो? ये जो ना, ये जो अंदाज है ना, ये यूनिवर्सल ब्रिटिश आप अच्छा नहीं झूठ, लगता। तो झूठ क्यों बोल रहे हो फिर? तुम कॉन्ट्रडिक्शन है जब तो मानो ना तुम जब कॉन्ट्रडिक्शन। इल्मी बात कर अच्छा रहे एक हो बात बोलो, ब्यूटी तो ब्यूटी पढ़े लिखे ब्यूटी। की तरह बात करो। अच्छा ठीक है, मैं पढ़े लिखे की तरह बात करता हूँ। चलो आपको अगर बुरा लगा तो आई एम सॉरी फॉर दैट। मेरे को एक बात बताओ, मैं अगर ये जो आपने कोई स्टेटमेंट एक दिया है, ठीक है, वो स्टेटमेंट को कहूं कि आपके पड़ोसी ने दिया है, तो ये सही होगा या गलत होगा? ईमानदारी से मैं बोलो। यहाँ पे मैं यहाँ पे कुरान में पढ़ रहा हूँ काला। मैं अभी वो सवाल नहीं कर रहा हूं, कुरान को बाजू में रखिए। मैं पूछ रहा हूं कि यूनिवर्सल ब्यूटी साहब ने एक स्टेटमेंट दिया, मैं आके कहता हूं कि वो स्टेटमेंट उनके पड़ोसी ने दिया है। बताओ कि ये सही बात होगी मेरी या गलत बात होगी? अल्लाह और जिब्राइल यार और नबी मैं करीम जो सल्लल्लाहु आप पे जो आपके ये अल्लाह जो सुनिए एग्जाम्पल, सुनिए देखिए इसी वजह से अल्लाह फिर चिढ़ाते हो। जिब्राइल मेरा सवाल और का जवाब नहीं दे रहे आप। मुझे मेरे अल्लाह सवाल का अभी छोड़ जवाब मैं दीजिए। मेरा बोलने अल्लाह, के बाद फिर भाई आगे चलो ना। नहीं, नहीं, मेरा एक सिंपल सा आपसे सवाल है, तुम उसका मेरा जवाब दो। जवाब रोक कर क्या बोलोगे तुम? पहले मैं सुन लो सवाल ना। करता हूं, नहीं मेरा सवाल सुन लो। सुनने की यूनिवर्सल हिम्मत नहीं है ब्यूटी तुम्हारे पास। भाई ने, भाई प्लीज, यूनिवर्सल ब्यूटी भाई ने एक स्टेटमेंट दिया, साहिल आके कहता है कि वो स्टेटमेंट जो है उनके पड़ोसी का है। क्या साहिल सही कह रहा है या गलत कह रहा है? अच्छा जरा स्टेटमेंट भी तो जरा समझ लो ना।
बात एक कैसे चली चलो आ रही थी? मैं स्टेटमेंट ले लेता हूँ, एक स्टेटमेंट की भी नहीं नहीं, वो मिसाल दे बात दो। कैसे चली आ रही है जरा उसका, अरे उससे यार, पहले। यूनिवर्सल ब्यूटी, मैं अगर तुमको स्टेटमेंट की मिसाल चाहिए मैं उसमें स्टेटमेंट भी डाल देता हूँ। यूनिवर्सल ब्यूटी ने कहा आम काला अरे होता मैं है। समझ गया भाई, तुम क्या कहना चाह रहे हो, मुझे समझ में आ गया। मेरे सवाल का मैं जवाब यहाँ दो। पे दूसरी बात बोलना चाह रहा हूँ। नहीं, पहले मेरे सवाल का जवाब दो। क्या साहिल सही कह अरे रहा है जब आप वो जैसा जिन यूनिवर्सल? मिसालों से आप बोल रहे हैं ना कि हाँ, काला और कुल में ये फर्क आ। मैं भाई फिर से मुझे बैक स्टेज करना पड़ रहा है। मैं आपसे बहुत तहजीब से पूछ रहा हूं, काला, कुल, अल्लाह और रसूल, जिब्राइल, इसको हटा दो। मैंने सिर्फ एक मिसाल आपको दी है और उसका मैं पूछ रहा हूं कि यूनिवर्सल ब्यूटी भाई ने एक स्टेटमेंट दिया आम काला होता है। साहिल आके कह रहा है कि ये जो स्टेटमेंट है आम काला होता है, ये यूनिवर्सल ब्यूटी का नहीं है, उनके पड़ोसी ने दिया है। मुझे बताओ क्या साहिल सही कह रहा है या गलत कह रहा है? आप अब ये इस पे पड़ोसी और यूनिवर्सल ब्यूटी दो डिफरेंट लोग हैं, इससे हाँ, स्टेटमेंट चेंज हो जाएगा काला और नहीं कुल बोलने स्टेट, से। हाँ तो मतलब मैं गलत कह रहा हूं ना जब आपके यहाँ पे स्टेटमेंट तीनों एक को। है, यहाँ पे यार तीनों एक है, अल्लाह पहले जिब्राइल। हम यार ये वहां पे कौन सी नहीं गए अभी ट्रिनिटी तक। चल रही है, एक सेकंड एक सेकंड, कौन सी हाँ, ट्रिनिटी चल रही है? तीनों वो एक भी है, पूछेंगे आदम अल्लाह साहब। जिब्राइल और मोहम्मद तीनों एक ही हैं? ये क्या तीनों ट्रिनिटी एक ला है रहा क्या? तू? जैसा है कि ईसा, जिब्राइल और अल्लाह कलिमा के लिहाज से तीनों एक हैं, बट क्या दे आर हाँ, नॉट तो पागल सेम। है फिर ये यार, ये क्या पागल है रे? नहीं नहीं, इसका स्टेटमेंट ले लो, ये हम शॉर्ट बनाएंगे। हाँ, तो इस तरीके से अल्लाह, जिब्राइल और कलिमे मोहम्मद के लिहाज साहब, से, कलिमे के ये हिसाब से कलमे के हिसाब से तीनों का कलमा सेम है। ईसा कलिमा है अल्लाह का, भाई और ईसा और जिब्राइल वो मोहम्मद के कलिमा कलमे, लेकर आने वाला। ईसा को छोड़ दो अभी। आप अभी ये स्टेटमेंट दे रहे हो, मैं हम लोग फिर से रिपीट कर देते हैं क्योंकि हम इसका फिर शॉर्ट बनाएंगे। ठीक है? क्या आप ये कहना चाह रहे हो, मैंने जो एक एग्जांपल दिया, आप कह रहे हो कि दो अलग अलग पर्सन है, वो यूनिवर्सल ब्यूटी अलग है और आपका पड़ोसी अलग है, इस वजह से साहिल अगर कहेगा यूनिवर्सल ब्यूटी के स्टेटमेंट को कि उसका पड़ोसी कह रहा है तो ये गलत होगा क्योंकि अलग अलग पर्सन है। अब क्या आप ये कहना चाह रहे हैं कि मोहम्मद साहब, जिब्राइल और अल्लाह ये तीनों का कलाम सेम है, इस वजह से यहां पे मिस्टेक नहीं है? क्या आप ये कहना चाह रहे हैं? हाँ, तीनों का स्टेटमेंट एक ही है। नहीं, तीनों हाँ, एक ही है, इनके कलमे एक ही है। तीनों का स्टेटमेंट एक है। नहीं, स्टेटमेंट की अरबी कर। भाई कहा किसने स्टेटमेंट? कौन सी बात है, वो तीनों की बात एक ही है। वो कहा किसने था? रसूल ने कहा था, जिब्राइल ने कहा था या अल्लाह ने कहा रसूल था? ने वो कहा था, वो रसूल ने कहा था। जब तो रसूल अगर को रसूल, भाई रुक जाओ लोगों रुक ने जाओ रुक कहा जाओ कि जादूगर है। रुको 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 प्लीज। आपने कहा रसूल ने कहा, ठीक है, तो रसूल ने कहा ये तो आसिम वाले कुरान में लिखा हुआ है जो आप कह रहे हो कि रसूल ने कहा, लेकिन जो नाफे वाला कुरान है उसमें तो लिखा हुआ है कि अल्लाह कह रहा है। आप कह रहे हो रसूल कह रहा, रसूल का स्टेटमेंट है, नाफे में अल्लाह का स्टेटमेंट है। नाफे सही या आसिम सही? हाँ, तो फिर अब हम जो सही। कुरान में जो हिफ्ज कर रहे हैं वो काला है या कुल है, वो देख लो। आप वाले में काला है, हफ्स वाले में वहां पे रसूल का वो स्टेटमेंट है। नहीं, और जो कुरान हम पढ़ रहे हैं, जो हिफ्ज कर रहे हैं, उसमें काला है। हाँ, और नाफे में वो अल्लाह का स्टेटमेंट है। दोनों वो में हम से नहीं पढ़ रहे, वो हम हिफ्ज नहीं पढ़ कर रहे रहे हैं, हो, उसमें जो ना। पढ़ रहे हो, अरे वो देखिए, पढ़ रहे भाई, हो। भाई सुन, ये सवाल अब फिर से आप चालाकी कर रहे हो। हमारा ये सवाल नहीं है कि भाग रहा है आप साहिल, कौन भाग रहा है, इसने स्टेटमेंट दे भाग दी, रहा है, भाग ये गया है। समझ गए, तूने कह दिया ये यार समझ शॉर्ट गए। बनाऊंगा, भाग रहा है उसी वक्त। हाँ, नहीं, लेकिन आप फिर से चालाकी कर रहा है ना एडम साहब। ये कह रहे हैं कि हम जो पढ़ते हैं वो हफ्स है। मैं आपसे ये नहीं पूछ रहा हूं आप क्या पढ़ते हैं, मैं आपसे ये पूछ रहा हूं कि बात किसकी सही है? रसूल जो ये लिख रहा है, जो हफ्स लिख रहा है कि ये रसूल का स्टेटमेंट है, उसकी बात सही है, या जो नाफे जो लिख रहा है कि अल्लाह का स्टेटमेंट है? ये दोनों में से बात किसकी सही है वो आपने बताना है। आप क्या पढ़ते हो क्या नहीं पढ़ते हो उससे हमको फर्क नहीं पड़ता है जी। बार बार बैक स्टेज मत करो, ये कमजोरी की अलामत है। तो, तो सवाल का ये जवाब दो। रसूल ने कहा, रसूल ने जो कहा वो सही है। तो जो ये कहेगा कि अल्लाह ने कहा वो सच्चा है या झूठा है? अरे वो तो किरात का डिफरेंस है। तेरी रसूल वो ने कहा सच यहाँ बात पे है या रहनी झूठ बात यहाँ है? मजमून के लिहाज से, मजमून के लिहाज से। चल, समझ गए किरत का डिफरेंस है। किरत के डिफरेंस में इंडिविजुअल चेंज नहीं होता है। 100 बार तुम लोगों को बता चुके हैं, एक्सेंट के चेंज में कभी भी ना माना चेंज होगा
ना ग्रामर चेंज होगा, ना इंडिविजुअल चेंज होगा। यहाँ पे तो तुम्हारा एक जगह पे वो रसूल का स्टेटमेंट है बोल रहा है, दूसरी जगह पे अल्लाह का स्टेटमेंट। दोनों में से सही कौन सा है? अल्लाह का स्टेटमेंट है या रसूल का स्टेटमेंट है? कितनी जलेबी बनाओगे यार? और अपनी बात से मुकरा, इसने पहले तीनों को एक बोला। सहल वो पड़ा हुआ पहले है, उसके तीनों शॉर्ट को बंदी एक बन बोला। जाएगा, वो शॉर्ट बन जाएगा, पड़ा हुआ है तेरे पास। अब उसको शॉर्ट हाँ, बना देंगे। इसने बोली तीनों ये एक बात, ही है बाद में भाग रहा ये। है। हाँ, इसको भगाते हैं तुम्हारा। इसी वजह से तो मैं तुमको आज लिया था कि तुम जो शाणे बनते हो ना, कुरान कुरान जो खेलते हो, आज तुमको कुरान से ही मेरे को तोड़ना था। इसी वजह से लिया था, ताकि तुम्हारे पास कोई भी चालाकी ना रहे कि मैं ये हदीस को नहीं मानता हूं, मैं इसको नहीं मानता हूं, मैं उसको नहीं मानता हूं। आज तुमको लेने की वजह ही यही थी।